अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम, जिसके अंदर हम फ्रिक्शन को नहीं देखेंगे। अभी हम इसके पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग होगी जो कि मैसलेस होगी, और तीसरी हमारे पास मेटल बॉल होगी। अब आइडियल सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होनी चाहिए और दूसरी स्ट्रिंग मैसलेस होनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि स्ट्रिंग की वजह से, मतलब धागे की वजह से, हमारे पास एक खिंचाव वाली फोर्स, टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी, वेट, वज़न नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये बॉल इस वक्त अपने मीन पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर है। अब मैं इसे एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ऐसी पोजीशन पर लेके जाऊंगा जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन एक मैक्सिमम पोजीशन है। अब आप देख रहे होंगे कि स्ट्रिंग से जो टेंशन थी वो 45 डिग्री पर कन्वर्ट होगी और वेट जो है वो डाउनवर्ड ही है। अब हम जानते हैं कि वेट एक वेक्टर है, तो हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, अमूदी कंपोनेंट में तब्दील कर सकते हैं। अब हम इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब तब्दील करेंगे तो हमारे पास आएगा mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। mg cos थीटा और टेंशन की डायरेक्शन मुख्तलिफ है और एक ही एक्सिस में है, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, मतलब उन दोनों में से किसी का असर नहीं होगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा मीन से गुजरते हुए, और वहाँ पर भी सेम केस है। अब यहाँ पर भी mg cos थीटा और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे और mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और उसे मीन की तरफ लेके आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम। इसे हम एक वाइब्रेशन कहेंगे। और मीन से एक एक्सट्रीम तक का फासला एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका दोनों साइडों पर मैक्सिमम डिस्टेंस। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम वाइब्रेट कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ है। अभी जो हमने देखा वो सिर्फ फ्रिक्शन के बग़ैर था, जिसे हम आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते थे, लेकिन अब आप जो देख रहे हैं वो फ्रिक्शन के साथ है, एयर फ्रिक्शन के साथ। आप देख रहे होंगे कि इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और इसका मोशन डैम्प हो रहा है और ये मीन की तरफ आ गया। इसे आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं कहते बल्कि सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आपके देखने का शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बता सकते हैं अगले कौन से टॉपिक में आपको नई एनिमेशंस चाहिए।